एप्पल का फ्लैगशिप हो या फिर सैमसंग का फ्लैगशिप अल्ट्रा हो, तो दोनों ही हो, अगर इसके सामने आते हैं तो वो दोनों फोन कांपने लग जाएंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वीवो के X300 प्रो की। अभी देखो हाल ही में लॉन्च हुआ है चाइना में X300 सीरीज। अब ये जो है ना X सीरीज, वो जानी जाती है बेस्ट टू बेस्ट कैमरा फोन के लिए, लेकिन अब की बार इसमें कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं तो रियल में एप्पल और सैमसंग के फ्लैगशिप भी इसके सामने टिक नहीं पाते हैं। लेकिन किस मैटर में, किस मामले में, हम इसमें डिटेल से बात करेंगे। क्या है ओवरऑल रिव्यू इसका, और मैं कंपेयर करके बताऊंगा अदर फोन से। तो चलिए, मेरा नाम हिम्मत सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल परिवार। क्या आपको पता है आईफोन 17 प्रो सीरीज हो गई या फिर सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा हो गई, इन दोनों फोनों में भी ऐसे ऐसे फीचर्स नहीं है जो आपको इसमें मिलने वाले हैं। हाँ तो गाइज, आगे बढ़ूं इस वीडियो में उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं। जो भी लोग वीवो को एज ए चीप ब्रांड ले रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि शॉकिंग फैक्ट ये है कि वीवो आज के टाइम में फर्स्ट रैंक कर रहा है मोबाइल मार्केट को कवर करने में। जी हाँ, सैमसंग भी उससे सेकंड नंबर पे आ रहा है वीवो से, लेकिन वीवो फर्स्ट रैंक कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? देखो, ये वीवो डिजर्व भी करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मतलब एक तुक्का लग रहा है। पिछले 2 साल से ये फर्स्ट रैंक पे रैंक कर रहे हैं। क्वार्टर 2 2025 का जो डेटा देखे, उसमें 20% मार्केट शेयर कवर करके रखते हैं, लीड करके रखते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? देखो, इन्होंने काफी सारी मेहनत करी है, एक दिन में पॉसिबल नहीं हुआ। ये वीवो ने डे बाय डे इंप्रूव किया है और इस लेवल पर पहुंचे हैं। और ये डिजर्व क्यों नहीं करते? करेंगे, क्योंकि ये हर एक इनोवेशन, छोटे छोटे इनोवेशन, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट भी अपने फोन पे टाइम टाइम पर करते रहते हैं। और इतना ही नहीं है, कस्टमर्स की बहुत सीरियसली सुनते हैं, चाहे वो ओएस को लेकर हो या फिर हार्डवेयर को लेकर हो या फिर कोई भी फीडबैक हो, वो सीरियसली मानते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपको X300 प्रो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो इसमें बहुत सारी कमियां हैं। हाँ, यहां पर मैं ये भी बताऊंगा कि जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं उनको ये फोन टक्कर दे रहा है, तो आखिर क्यों दे रहा है। डिजाइन डिजाइन सेम है। X200 प्रो जो वेरिएंट था, सेम वैसी ही डिजाइन आपको यहाँ पर X300 प्रो में भी देखने को मिलेगी। कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर इसकी जो डिस्प्ले साइज है 6.78 इंच साइज का ये डिस्प्ले है। अब यहाँ पर देखो, जो मिडिल फ्रेम है जिसे हम बॉडी फ्रेम बोल रहे हैं, ये है टाइटेनियम बॉडी फ्रेम, जो कि ठीक है। इसके बाद में जो बैक पैनल है वो भी पहले की तरह ही है और यहाँ पर कोई भी स्क्रैचेज नहीं होंगी। देखो, आईफोन 17 सीरीज के जितने भी फोन हैं उनमें कंप्लेंट्स आ रही है कि भाई अगर हम मान लो कॉइन या फिर की अगर हम साथ में एक साथ जेब में रख लेते हैं तो की या कॉइन से भी इजीली स्क्रैच हो जाते हैं कॉइन की वजह से। तो ऐसा इसके साथ में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। अब देखो, डिजाइन में बहुत सिंपल है। यहाँ पर बॉटम में आपको सिम ट्रे मिलेगा टाइप सी और यहाँ ऑडियो ग्रिल मिलेगी। यहाँ पर पावर का बटन है और यहाँ पर ही आप राइट साइड में देखोगे तो वॉल्यूम का बटन है। इधर ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक सेकेंडरी माइक मिलेगा और यहाँ पर IR ब्लास्टर सेंसर भी पीछे की कैमरा मॉड्यूल में दिया हुआ है। तो अगर आपको कभी भी एज ए रिमोट इसे यूज करना है तो आपको इस तरीके से फोकस करना होगा, ना कि इस तरीके से। अब देखो गाइज, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट इसमें यूज किया गया है, जो आपको गेमिंग के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। साथ में इसमें हैवी टास्क और मल्टीटास्किंग जैसे बहुत स्मूथ तरीके से कर पाएंगे। इसका एंथुसियास्ट स्कोर आपको 3 मिलियन के आसपास मिलने वाला। और इतना ही नहीं है, यहाँ पर V3 प्लस चिपसेट भी इस्तेमाल की गई है इसके साथ में। अब V3 प्लस चिपसेट क्या होती है? ये स्पेशली कैमरे के लिए काम करती है। देखो, कैमरे के बारे में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैंने कवर किया है, लेकिन कैमरे के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको इसकी डिस्प्ले और बैटरी के बारे में बताता हूं। इसमें जो डिस्प्ले साइज है वो 6.78 इंच साइज का है और यहां पर 1.5K LTPO OLED डिस्प्ले पैनल इस्तेमाल किया गया है, जो कि ओवरऑल एक बहुत अच्छा फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले है ये। तो यहाँ पर डिस्प्ले को लेकर और कलर्स को लेकर डिस्प्ले में क्या आ रहे हैं उनको लेकर कोई भी मतलब आपको कंप्लेन नहीं होने वाली है। ओवरऑल एक बेस्ट फ्लैगशिप
डिस्प्ले इसमें इस्तेमाल करी गई है। तो इसकी जो बैटरी है 6510 mAh वाली बैटरी है। यहाँ पर जो बैटरी इस्तेमाल करी गई है 4th जनरेशन सिलिकॉन एनोड टेक्नोलॉजी वाली बैटरी इस्तेमाल हुई है, जो क्या करती है अपने आप में वो काफ़ी हाईली डेंस होती है और पतली होती है, जो जल्दी से हीट भी नहीं होती है और उसका मतलब लाइट वेट होती है और इस फ़ोन में मतलब अपना स्पेस कम कवर करती है। तो ये बैटरी लिथियम आयन वाली बैटरी से काफ़ी बेटर ऑप्शन होती है। हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि 90 वोल्ट वायर चार्जिंग सपोर्ट है, 40 वोल्ट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। देखो, अब कनेक्टिविटी में बात करें तो यहाँ पर ब्लूटूथ, वाईफाई तो बेसिक है ही। यहाँ पर आपको एनएफसी जैसे सपोर्ट भी बेसिक है। फ्लैगशिप होगा तो ये तो मिलेंगे ही। अब इसमें देखो वाईफाई बूस्टर लगे हैं और यहाँ पर आपको बेस्ट सिग्नल्स मिले तो वो वीवो की सेल्फ डेवलप्ड चिप भी लगी हुई है, जिससे आपको मतलब अगर आपका सिग्नल जहाँ पर वीक है वहां पर भी बेस्ट से बेस्ट सिग्नल कैप्चर करने की कोशिश करेगा ये हैंडसेट। अरे भाई, ये वीवो का एक्स सीरीज है। एक्स सीरीज का भी X300 सीरीज का प्रो वेरिएंट है। तो भाई कैमरा तो भाई टॉप नॉच होने वाला है। अब आखिर इस कैमरा फोन में आखिर ऐसा क्या है, इसमें 200 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, ट्रिपल रियर कैमरा। ओके, अब यहाँ 200 मेगापिक्सल का 1/1.4 इंच साइज जायज टी स्टार कोटिंग लेंस के साथ में ये 200 मेगापिक्सल का कैमरा आता है। क्या आपको पता है जायज लेंस की वजह से ये इनमें मतलब अनवांटेड जो फ्लेयर्स होती है लाइट्स की वो ये काफी हद तक रिमूव कर देता है। तो एक बेस्ट इमेज क्वालिटी आपको लो लाइट में भी देखने को मिलेगी इस मोबाइल की वजह से। लेकिन वहीं पर ये एडवांटेज सैमसंग के फ्लैगशिप, एप्पल के फ्लैगशिप हो गए, उनके पास में ये एडवांटेज नहीं मिलता। इतना ही नहीं है, जायज लेंस के अलावा अब इसमें कुछ नए नई चिपसेट भी आई हैं जो इमेज क्वालिटी को बेटर बनाती है। मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इसके कैमरे के बारे में बता देता हूं। 200 मेगापिक्सल का सुपर टेलीफोटो लेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो दूसरा है ये है 50 मेगापिक्सल का स्टेबलाइजेशन के लिए कैमरा, और तीसरा है अल्ट्रा वाइड लेंस है जो कि 50 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा देखें ये भी 50 मेगापिक्सल का है जो कि 92 वाइड एंगल के साथ में आता है। इसमें ओवरऑल 4 कैमरा लेंस हैं जो कि जायज की टी स्टार कोटिंग के साथ में आते हैं, जो कि लो लाइट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब देखो बात करते हैं V3 प्लस के बारे में। V3 प्लस आपको पता है ये इसमें जो चिपसेट है वो स्पेशली इमेज क्वालिटी को बेटर करने में काम आती है। लेकिन अब इसमें एक नया चिपसेट और यूज किया गया है जो कि सेल्फ डेवलप्ड है बाई Vivo VS1। अब VS1 क्या करता है, देखो अब आप सोचोगे V3 प्लस है तो VS1 क्या करेगा। V3 प्लस तो इमेज क्वालिटी को बेटर करने की कोशिश कर रहा है। तो VS1 जो चिप है जो अभी पहली बार इसमें जो इस्तेमाल हुई है वो आखिर उसका काम क्या होगा। देखो मैं आपको बताता हूं, कभी आपने ऐसा देखा है कि कभी भी कोई फोटो क्लिक कर रहे हो तो उसके बाद में जो हमने क्लिक करी है उसके कुछ सेकंड्स बाद में ही, मतलब कुछ मिली सेकंड्स के बाद में ही इमेज प्रोसेस होती है और एक मतलब एनहेंस करके आपके सामने इमेज आती है। वो तो कहीं ना कहीं वो इनहेंस होती है एआई के थ्रू या फिर मतलब उनके एल्गोरिथम के थ्रू वो एनहेंस होती है इमेज। तो वो जो एनहेंस करने में जो टाइम लगा है, प्रोसेसिंग लगी है, उस प्रोसेसिंग को ये कवर करने वाला है VS1। अब आप बोलोगे ये तो वो ही बात होगी, इमेज क्वालिटी में कहाँ फर्क पड़ेगा, ये तो इमेज क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, बस वो काम फास्ट हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। VS1 की वजह से वो सब कुछ लाइव हो पाएगा, जो 1-2 सेकंड का टाइम लगता था वो नहीं लगेगा। हाँ, काम फास्ट हुआ है, लेकिन इमेज क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी, वीडियो क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले वीडियो जब हम शूट करते हैं तो जैसे 30 FPS या 60 FPS, जितने ज़्यादा FPS पे शूट करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग लगती है। तो पहले जो VS1 के बिना अगर हम शूट करते थे तो वहाँ पर वो प्रोसेस कर नहीं पाते थे और वो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था क्वालिटी में। लेकिन VS1 की वजह से अब हमें मल्टीटास्किंग करना हो या फिर एक साथ वीडियो की बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी है तो VS1 कर लेगा, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छी इमेज क्वालिटी, अच्छी वीडियो क्वालिटी मिलेगी। सीधा सा मैं आपको बता दूं, जैसे आप सिनेमैटिक वीडियो बनाना चाहते हो बोके इफेक्ट के साथ में, वो कहीं ना कहीं कॉर्नर इसके कट हो जाते हैं, एजेज सही से बोके इफेक्ट में नहीं आ पाती है ना, एजेज ऐसे कैसे दिखती है, एज को ठीक से कवर नहीं कर पाता है। बोके इफेक्ट ओवरऑल मतलब काफी
अनरियलिस्टिक लगता था, लेकिन अब इस चिपसेट की वजह से काफ़ी अच्छा आपको आउटपुट देखने को मिलेगा बोके इफ़ेक्ट में भी। अच्छा, अब इसकी देखो कमियाँ भी हैं। मैंने बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें बता दी आपको, लेकिन कमियाँ सबसे बड़ी कमी तो मेरे को एक तो इसकी डिज़ाइन में ही लग रही है। यार इसका जो बम्प है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अनकम्फर्टेबल होता है बहुत हैंडी लग रहा है। तो ऐसे में ये जो डिज़ाइन है पर्सनली आपको हो सकता है कि ये पसंद ना आए। ये एक बड़ा-सा जो बम्प है वो बिल्कुल मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है और बहुत सारे लोगों से मैंने फीडबैक भी लिया है, बिल्कुल पसंद नहीं आता। अच्छा, आप कमेंट में मुझे बताओ ये आपको डिज़ाइन पसंद है? क्या वीवो को ये डिज़ाइन चेंज करना चाहिए? देखो आजकल वीवो का 200 ऐप ही आया था, कितनी अच्छी डिज़ाइन थी, इस तरीके का मॉड्यूल तो कैमरा मॉड्यूल काफ़ी अच्छा था ना वो। क्या ऐसा डिज़ाइन इसके साथ में नहीं ट्राई कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। अच्छा, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ये है डिस्प्ले है वो 4K सपोर्ट तो करती है, लेकिन 8K वीडियो आप यहाँ पर प्ले नहीं कर सकते। मतलब 8K वीडियो अगर आप S23 अल्ट्रा में भी चलाना चाहो ना, उसमें भी चल जाता है और उसके बाद में जितने वेरिएंट आ रहे हैं, उनमें तो चलता ही चलता है। और यहाँ पर आईफ़ोन 16 में देख लो और आईफ़ोन 17 प्रो में देख लो, इनमें भी 8K सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि ये लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। आईफ़ोन का जो 17 प्रो है, 16 प्रो है, इनमें 8K रिकॉर्डिंग भी होती है। और इधर सैमसंग के S23 अल्ट्रा के बाद में जितने भी अल्ट्रा आए हैं, उन सब में 8K रिकॉर्डिंग होती है। तो ऐसा इसमें नहीं है। भाई फ्लैगशिप है तो भाई पैसे की ओर क्यों देखना? मैं मानता हूँ अगर 8K वाला सपोर्ट करने वाली डिस्प्ले 2K एलटीपीओ ओलेड डिस्प्ले इस्तेमाल करनी पड़ती, जिसके लिए इनको मतलब कॉस्ट बढ़ानी पड़ती, इसकी मेकिंग कॉस्ट बढ़ती, तो ओवरऑल इसकी प्राइस जाने वाली थी। अगर इंडिया में ये लॉन्च होगा तो 1 लाख रुपए के आसपास लॉन्च होगा, जो कि अगर ये पैनल इस्तेमाल करते और 8K वीडियो सपोर्ट होती, 8K वीडियो रिकॉर्ड होती, तो डेफ़िनेटली इनकी प्राइसिंग बहुत हाई जाने वाली थी, लगभग 1,20 के आसपास। तो ओवरऑल ये मेरा वीडियो था। होप वीडियो पसंद आया होगा और हो सकता है वीडियो लंबी हो गई हो, बट प्लीज़ मुझे बताना कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बाय, फिर मिलेंगे, सी यू।